भारत में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मंच पर भारतीय सेना ड्यूल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही है, यानी एक ऐसी एआई तकनीक जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। वहीं भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ अपने अत्याधुनिक रक्षा अनुसंधानों और इनोवेशन के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने का सुनहरा अवसर भी दे रहा है। इम्पैक्ट समिट के कंटेंट क्रिएटर गुनदीप सिंह ग्रोवर अपने वीडियो के जरिए डिफेंस सेक्टर में एआई की बदलती तस्वीर को सामने लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह डीआरडीओ की पहलें न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, बल्कि युवा प्रतिभाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का मंच भी दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुनदीप सिंह ग्रोवर और आज मैं हूँ इंडिया एआई समिट में। जी, एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब मैं इस टाइम हूँ हॉल नंबर 5 के अंदर। अगर आप देखें तो इस हॉल के अंदर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स और सारे गवर्नमेंट क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कि एआई और एआई रिलेटेड चीज़ों के बारे में और इनोवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डीआरडीओ के सामने, विच इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो डीआरडीओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडियन डिफेंस सिस्टम्स के लिए। जी हाँ, सो अभी मैं सोच रहा था डीआरडीओ यहाँ पे एआई समिट में क्या कर रहा है, एंड आई केम टू नो, मेरे को ये चीज़ समझ में है कि डीआरडीओ ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम क्रिएट किया है, जिसके अंदर डीआरडीओ एक ऐसा रूल बुक लेके आया है, ऐसा इनोवेटिव सिस्टम लेके आया है, जिसके अंदर कोई भी एआई एंथुजियास्ट और एआई डेवलपर जो कि एआई के बारे में कोड कर सकता है, एआई से सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकता है, जो एआई के लिए क्रिएटिव है, वो डिफेंस, इंडियन डिफेंस के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है, जो कि एक्चुअल डिफेंस में यूज़ होगा। जी हाँ, अब ये कैसे होगा? तो डीआरडीओ ने एक रूल बुक और एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। वो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करेगा कि आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए, वो सारी रूल बुक को फॉलो कीजिए और वो सारे इनिशिएटिव को अंडरस्टैंड करते हुए अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्रिएट कीजिए। और अगर वो सॉफ्टवेयर इनके डिफेंस मैकेनिज्म को पास करता है, सारे सिक्योरिटी मेजर्स को पास करता है, तो आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च हो सकता है डिफेंस के लिए और इंडियन डिफेंस में यूज़ हो सकता है। जी हाँ, तो इससे एक्चुअली डबल विन होगा। कैसे होगा? फर्स्ट विन ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को बेस्ट माइंड्स, बेस्ट क्रिएटिविटी मिल रही है हर चीज़ के लिए, क्योंकि बेस्ट क्रिएटिविटी जो बंदा सोच सकता है, कोई मेरे जैसा डेवलपर, कोई भी एआई एंथुजियास्ट जो डेवलपिंग जानता है, जो कोडिंग जानता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानता है, वो बेस्ट चीज़ क्रिएट करके दे सकता है। और एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट को बेस्ट माइंड्स मिल रहे हैं और इंडियन डेवलपर्स, कोडर्स और इंडियन कंपनीज़ को एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल रहा है और ऐसी एम्पावरमेंट मिल रही है कि वो डिफेंस के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये विन विन सिचुएशन है। इसी तरह से इस पूरे एआई समिट में मेरे को लगता है हर एक छोटे से छोटे बूथ पे, हर एक छोटे से छोटे स्टॉल पे इतनी इनोवेशन हो रही है, इतनी एआई के बारे में क्रिएशन हो रही है कि मैं खुद एआई इंडस्ट्री से होते हुए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन ऑडियंस को और इंडियन एआई सेक्टर को, जो लोग कहते थे पीछे रह गया है। आज ये मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि इंडियन एआई सेक्टर पीछे है। आज सबको पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे है। आई थिंक ये सबसे बड़ा एआई समिट हुआ है अभी तक और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ।